इस कहानी के शुरू में एक सुपर हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम मिरेकल गाय होता है। वो सैटेलाइट को रिपेयर करने के लिए स्पेस में जा रहा था। मिरेकल गाय का फ्रेंड टेक्नो भी उसके साथ आ जाता है, जो उसे एक डिवाइस देता है जिसको सैटेलाइट में फिक्स करना था। टेक्नो के पास कोई सुपर पावर नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने पावरफुल डिवाइस की मदद से आसमान में उड़ सकता था और सुपर हीरोज़ के मिशन में उनकी मदद किया करता था। मिरेकल गाय इस डिवाइस को लेकर स्पेस में आ जाता है। वो देखता है कि किसी ने सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी उसके सामने से एक एलियन स्पेसशिप आती हुई दिखाई देती है। तभी मिरेकल गाय उस स्पेसशिप के साथ अपने एक सेल्फी लेने लगता है। सेल्फी लेने के दौरान एक एलियन स्पेसशिप उसके पीछे से तेज़ी से गुजरती है। जब मिरेकल गाय पीछे मुड़कर देखता है तो इसके पीछे हज़ारों की तादाद में एलियन स्पेसशिप मौजूद थी और वो चारों तरफ से गिर चुका था। और दूसरी तरफ मिरेकल गाय का दोस्त टेक्नो बार बार उसको इस सिचुएशन के बारे में पूछ रहा था कि उससे कुछ हुआ तो नहीं। अब टेक्नो के सुपर पावर गैजेट की बैटरी भी खत्म होने वाली थी। तभी एक जोरदार धमाका होता है। तभी वो देखता है कि मिरेकल गाय तेज़ी से नीचे की तरफ गिर रहा है, जिसके बाद मिरेकल गाय को टेक्नो पकड़ लेता है और सुपर हीरोज हेडक्वार्टर से हेल्प मांगने के लिए उनसे कांटेक्ट करता है। गैजेट में बैटरी लो होने की वजह से वो भी मिरेकल गाय को बचा नहीं सकता था और तेज़ी से दोनों नीचे गिरने लगते हैं। अगले सीन में हम मेसी को देखते हैं, जो सुपर हीरोज़ के लीडर मार्कस की बेटी थी। वैसे तो मार्कस के पास कोई भी सुपर पावर नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सुपर हीरोज़ का लीडर था, क्योंकि वो मुश्किल वक्त में टीम को अच्छे से लीड कर सकता था। मेसी हर दिन अलग अलग रंग के कपड़ों को पहना करती थी, लेकिन आज वो रेड और ब्लैक कलर में से ब्लैक कलर वाली टी शर्ट को पहनना पसंद करती है, जिसका मतलब था कि वो आज ज़्यादा किसी से बात नहीं करना चाह रही। इसके बाद मेसी अपने डैड के पास आ जाती है, जो नाश्ता बनाते हुए टीवी पर आ रही न्यूज़ को देख रहे थे, जिसमें बताया जा रहा था कि एलियंस के अटैक की वजह से मिरेकल गाय घायल हो चुके हैं। मेसी अपने डैड के साथ नाश्ता करती है। इसी दौरान जब वो मिरेकल गाय को हॉस्पिटल जाते देखती है तो वो अपने डैड से इसके बारे में पूछती है। उसके डैड उसे बताते हैं कि डरने की कोई बात नहीं, जर्नी का एक हिस्सा हो सकता है। मार्कस ने मेसी से वादा किया हुआ था कि अब वो मेसी को छोड़कर हीरोज़ की टीम को ज्वाइन नहीं करेगा। मेसी अपने डैड को अपने वादे पर कायम रहने का कहती है। और यहाँ पर दिखाया गया है कि मार्कस जब अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है तो इसे पता लगता है कि बहुत सारे एलियन शिप्स अर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए मार्कस मेसी को स्कूल छोड़ने के बाद सीधा हेडक्वार्टर चला जाता है। हेडक्वार्टर पहुँचते ही हीरोज़ की बॉस गिरेनांडा दो सुपर हीरोज़ को एलियन से लड़ने का डिसाइड करती है, लेकिन मार्कस गिरेनांडा को बताता है कि एलियंस की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिनको दो सुपर हीरोज़ नहीं रोक सकेंगे। तभी गिरेनांडा मार्कस को कहती है कि हम 2 की जगह 3 हीरोज़ को भेजेंगे। मार्कस गिरेनांडा को कंप्यूटर की मदद से एलियन शिप्स को दिखाता है, तो गिरेनांडा को समझ आ जाता है ये प्रॉब्लम इतनी छोटी नहीं जितना समझा जा रहा है। इसीलिए वो हीरोज़ की सारी टीम को एलियन से लड़ने का फैसला करती है और साथ ही प्रेसिडेंट को अर्थ की तरफ बढ़ते हुए इस खतरे का बताने का कहती है। हीरोज़ की सारी टीम एलियन से लड़ने जा रही थी, जिसकी वजह से मार्कस को भी जाना होगा। मार्कस टीम का लीडर था। गिरेनांडा की बात सुनकर मार्कस उसे कहता है कि मैं एक बार फिर से टीम में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अपनी बेटी मेसी से वादा किया हुआ है। गिरेनांडा मार्कस को बताती है कि ये मेरा ऑर्डर है, जिसकी वजह से मार्कस को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद अगले सीन में हम मेसी को देखते हैं, जो स्कूल के ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। तब वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं, जो मेसी को कार में बिठाकर अपने साथ हेडक्वार्टर ले जाते हैं। रास्ते में मेसी को मार्कस कॉल करता है और जब मेसी मार्कस को बताती है कि उसे गार्ड्स हीरोज़ के हेडक्वार्टर ले जा रहे हैं, तो मार्कस मेसी से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तुम हेडक्वार्टर पहुँचो, वहाँ तुम्हें सारी बातें पता चल जाएंगी। हीरोज़ के हेडक्वार्टर पहुँचते ही मेसी को गिरेनांडा मिलती है और जब भी हेडक्वार्टर के सुपर हीरोज़ किसी मिशन पर जाते हैं तो उनके बच्चे हमारे पास सेफली रहते हैं। इसके बाद मेसी को गिरेनांडा बेसमेंट में ले जाती है, जो स्पेशल तरीके से बनाया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। इस बेसमेंट के अंदर हीरोज़ के सारे सुपर हीरोज़ बच्चे थे, जिनके अंदर अपने पेरेंट्स की तरह कोई ना कोई सुपर पावर थी। जैसे कि विल नाम के लड़के के पास सुपर इंटेलिजेंस की पावर। नोडल बिल्कुल रबर मैन की तरह था, वो अपनी बॉडी को काफ़ी लंबा स्ट्रेच कर सकता था। ओजा नाम की लड़की वैसे तो किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन उसकी सुपर पावर ये थी कि वो अपनी ड्राइंग की मदद से अपने इमोशंस को शेयर करती थी।
इंक बेला अपनी सिंगिंग पावर की मदद से चीज़ों को हवा में उड़ा सकती थी। वहाँ एक स्लोमो नाम का लड़का भी था, कोई भी काम स्लो मोशन में कर सकता था और फेस मेकर अपने फेस को किसी भी शेप में ला सकता था। रिवाइंड और फॉरवर्ड दो ट्विंस थे जिनके अंदर समय को रिवाइंड और फॉरवर्ड करने की पावर थी, लेकिन वो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वहीं वाइट कार के पास एक नहीं बल्कि बहुत सी पावर्स थी, लेकिन वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता था। गैबी नाम की छोटी लड़की के पास पानी को कंट्रोल करने की पावर थी और वो अपनी इस पावर की वजह से पानी को किसी भी शेप में ला सकती थी। और यहाँ मिसी को ये पता चलता है कि ओजा फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को ड्राइंग करती है, मतलब ओजा जो भी ड्राइंग करती है रियल लाइफ में भी होती हैं। और सभी बच्चे जब मिसी से उसकी पावर का पूछते हैं तो मिसी उन्हें बताती है कि उसके पास कोई भी पावर नहीं है, जिसे सुनकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। इस बेसमेंट में मिसी एक ऐसी थी जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं थी। मिसी सब बच्चों को कहती है कि क्यों ना हम टीवी पर अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो अभी क्या कर रहे हैं। उन्हें न्यूज़ देखने पर पता चलता है कि अर्थ पर एलियंस ने हमला कर दिया है और वो एक बड़े से स्पेसशिप में से छोटे छोटे एलियंस स्पेसशिप निकालकर ज़मीन पर और हीरोज़ पर हमला कर रहे हैं। हीरोज़ के सारे सुपर हीरो जैसे कि शार्क बॉय, लावा गर्ल और मिरेकल गाय अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर एलियंस से लड़ते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो एलियंस के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते और एलियंस एक एक करके सारे सुपर हीरोज़ को बंदी बनाकर अपने मदरशिप में ले जाते हैं। और अब सिर्फ मार्कस ही बचा था जो अकेले बिना पावर्स के एलियंस के साथ नहीं लड़ सकता था, लेकिन फिर भी मार्कस पूरी बहादुरी से एलियंस के साथ लड़ता है। लेकिन एलियंस मार्कस को भी पकड़कर अपने साथ मदरशिप में ले जाते हैं। मेसी और बाकी सुपर किड्स अपने पेरेंट्स को हारता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था उनके पेरेंट्स इस तरह हार जाएंगे। इसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट्स एक लाइव टेलीकास्ट करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि एलियंस ने हमें सिर्फ 3 घंटों का समय दिया है सरेंडर करने के लिए, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो इस पूरे अर्थ पर कब्जा कर लेंगे। प्रेसिडेंट्स के टेलीकास्ट ख़त्म होने के बाद ग्रेनाडा लाइव आती है और सारे सुपर हीरोज़ को बताती है कि वो बिना शोर किए हुए शांति के साथ बेसमेंट में बैठे रहें और भूल कर भी बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो सभी बेसमेंट में सेव हैं। ग्रेनाडा के जाने के बाद मिसी सबको ओजा की पेंटिंग दिखाती है। यहाँ पर एलियंस आने वाले हैं, क्योंकि ओजा ने अपने ड्राइंग्स में एलियन को अपने बेसमेंट में आते हुए देखा था। ओजा जिस भी घटना की तस्वीर बनाती है वो रियल लाइफ में हो जाती है। इससे पहले कि एलियन बेसमेंट के अंदर आए, मिसी सभी बच्चों को अपने साथ चलने का कहती है, क्योंकि मिसी के डैड मार्कस हीरोज़ टीम के लीडर थे, इसीलिए मिसी के अंदर भी अपने डैड की तरह टीम को लीड करने की पावर्स थी। वाइट कार मिसी के साथ जाने से साफ साफ इनकार कर देता है, लेकिन बाकी के बच्चे मिसी की बात मान जाते हैं, जिसके बाद फेस मेकर गार्ड्स को अंदर बुलाकर और गप्पी गार्ड्स को फाइट करने का चैलेंज करती है और उन्हें बहुत ही बुरे तरीके से मारती है, क्योंकि वो जितनी छोटी थी उतनी ज़्यादा पावरफुल भी थी। इसी दौरान नूडल बड़ी चालाकी से उनके आइडेंटिटी कार्ड्स चुरा लेता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एक गार्ड इमरजेंसी अलार्म को बजा देता है, जिसके बाद बेसमेंट से बाहर निकलने वाले दरवाज़ों पर बैरिकेड आ जाते हैं। जैसा कि ओजा ने अपनी पेंटिंग में दिखाया था कि बेसमेंट के अंदर एक एलियन आएगा, ठीक उसी तरह बेसमेंट में एक एलियन आ जाता है जो वाइट कार को पकड़ लेता है। ये देखकर सभी बच्चे बुरी तरह डर जाते हैं। तब मिसी रिवाइंड को टाइम रिवाइंड करने का कहती है और टाइम रिवाइंड होने के बाद जब गार्ड इमरजेंसी अलार्म बजाने लगता है तो ये लोग गार्ड को रोक लेते हैं और उससे एक्सेस कार्ड लेकर बेसमेंट से बाहर निकल जाते हैं ताकि अपने पेरेंट्स को कब्जे से बाहर निकाल सकें। लेकिन गार्ड्स इनको पहचान जाते हैं क्योंकि मिसी हेडक्वार्टर से बाहर निकलने के दौरान ग्रेनाडा से टकरा गई थी। अब हेडक्वार्टर के सारे गार्ड्स इन बच्चों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ पर मिसी इंक बेला से गाना गाने का कहती है, जिसके बाद इंक बेला गाना गाकर इन गार्ड्स को हवा में उड़ाना शुरू कर देती है और उन सभी को एक लाइन में लाकर एक सीढ़ी बना देती है, जिसके ज़रिए वो सभी बच्चे ऊपर चढ़कर बिल्डिंग के ऊपर के रास्ते से हेडक्वार्टर से बाहर निकल जाते हैं और एक्सेस कार्ड की मदद से हीरोज़ की बस में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अभी इनके लिए मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई थी। हीरोज़ की बस के आगे गार्ड्स थे। अब इंक बेला फिर से गाना गाना शुरू कर देती है और उसके गाने में इतनी पावर थी कि पूरी बस हवा में उड़ सकती थी और गार्ड्स के ऊपर से होकर वहाँ से निकल जाते हैं। इंक बेला अपने गाने से बस को हवा में उड़ा रही थी, लेकिन उनके सामने एक बिल्डिंग होती है
जिसके साथ ये बस टकराने वाली थी और बदकिस्मती से इंक बेला बल को टर्न नहीं कर पा रही थी। अब इससे पहले कि बस बिल्डिंग से टकराती, नूडल अपने हाथों की मदद से एक खंभे को पकड़ लेता है और बस को टर्न करके बिल्डिंग से टकराने से बचा लेता है। इंक बेला ज़्यादा समय तक बस को हवा में उड़ा नहीं सकती थी क्योंकि लगातार अपनी पावर को इस्तेमाल करने से वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। किसी तरह से इंक बेला को अपनी बताई हुई जगह पर लैंड करने का कहती है। इंक बेला ऐसा ही करती है और मिसी की बताई हुई जगह पर बस को लैंड करवा देती है। ये घर किसी और का नहीं बल्कि मिसी की ग्रैंड मदर का था। मिसी की ग्रैंड मदर को देखकर सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मिसी की ग्रैंड मदर हीरोज़ की ट्रेनर थी और हीरोज़ के सारे सुपर हीरोज़ ने मिसी की ग्रैंड मदर से ही ट्रेनिंग ली थी। मिसी अपनी ग्रैंड मदर को बताती है कि किस तरह से एलियंस ने सभी हीरोज़ को किडनैप कर लिया है और अब उनके पास सिर्फ 2 ही घंटे बचे हुए हैं। इसके बाद हम ग्रेनेडा को देखते हैं जो हीरोज़ के हेडक्वार्टर से मिसी और बाकी के किड्स हीरोज़ को ट्रेस करना शुरू कर देती है। वो किसी भी तरह से हीरोज़ किड्स को इस हेडक्वार्टर में लाना चाहती थी ताकि वो सभी सेव रह सकें। वहीं दूसरी तरफ मिसी की ग्रैंड मदर सभी बच्चों को अपने घर के अंदर ले आती है और उन्हें पीने के लिए जूस देती है। मिसी की ग्रैंड मदर सारे बच्चों को बताती है कि अब से वो लोग ही अपने पेरेंट्स और सारी दुनिया को बचा सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से किसी भी सुपर किड्स को अपनी पावर्स का अच्छे से इस्तेमाल नहीं करना आ रहा था। इसीलिए मिसी की ग्रैंड मदर सुपर हीरोज़ को ट्रेन करने का फैसला करती है। ट्रेनिंग की वजह से सारे सुपर किड्स अपनी पावर्स को अच्छे से यूज़ करना सीख जाते हैं। मिसी की ग्रैंड मदर मिसी को भी ट्रेनिंग देती है ताकि वो भी सुपर किड्स की टीम को अच्छे से लीड कर सके। इसके बाद हम ग्रेनेडा को देखते हैं जो अपने ऑफिसर्स की मदद से पता लगा लेती है कि मिसी अपनी ग्रैंड मदर के साथ हैं। और वहीं दूसरी तरफ मिसी की ग्रैंड मदर के सभी सुपर किड ट्रेनिंग मिलने के बाद एक दूसरे से फाइट करते हैं और मिसी इन सबको लीड करते हुए इनको इंस्ट्रक्शंस देती है कि फाइट करते हुए उनको इंस्ट्रक्शन देती है और उन्हें बताती है कि उन्हें फाइट के दौरान अब क्या करना चाहिए। लेकिन सुपर किड्स मिसी की बातों पर ध्यान नहीं देते और सभी अपनी मर्जी करते हैं। ये सभी चीज़ें देखकर मिसी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। अगले ही सीन में हम सारे सुपर हीरोज़ को एक ही स्पेसशिप में देखते हैं जो बिल्कुल ठीक थे और आपस में ही एक दूसरे को बेहतर दिखाने के लिए झगड़ा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये कैमरा अंदर आता है सारे सुपर हीरोज़ एक साथ आ जाते हैं, जैसे उनके बीच बहुत ज़्यादा प्यार है और वो कभी लड़े ही नहीं। हीरोज़ की टीम को यूएस के प्रेसिडेंट का मैसेज मिलता है जिसमें वो बताते हैं कि सारे सुपर किड्स हेडक्वार्टर से भाग गए हैं। ये खबर सुनते ही सारे सुपर हीरोज़ बुरी तरह डर जाते हैं क्योंकि उनके बच्चे अभी अपनी पावर्स का अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से वो किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। इसके बाद मिसी की ग्रैंड मदर सभी सुपर किड्स को एक टनल से होते हुए वहाँ से निकलने का कहती है और सभी सुपर किड्स ग्रैंड मदर की बात मानते हुए मिसी के साथ होते हुए उस टनल से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुपर किड्स वहाँ से जाते हैं एलियंस मिसी के घर पर हमला कर उसकी ग्रैंड मदर को अपने साथ ले जाते हैं। मिसी एक बार फिर से अपनी टीम को लीड करने की कोशिश कर रही होती है और सभी किड्स ये फैसला करते हैं सबसे पहले उन्हें अपने पेरेंट्स को एलियंस से आज़ाद करवाना पड़ेगा। उनको एक एलियन स्पेसशिप दिखाई देता है जिसके बाद वो सभी लोग उस स्पेसशिप की तरफ भागने लगते हैं ताकि वो इस स्पेसशिप में बैठकर मदर स्पेसशिप तक पहुंचकर अपने पेरेंट्स को बचा सके। लेकिन यहाँ पर स्लोमो काफ़ी ज़्यादा स्लो भाग रहा होता है जिसकी वजह से एलियंस को उनके वहाँ होने का पता चल जाता है। लेकिन इससे पहले कि एलियंस स्लोमो को पकड़ते, नूडल अपने हाथों को स्ट्रेच करके स्लोमो को जल्दी से पकड़कर स्पेसशिप में बिठा देता है और जल्दी से स्पेसशिप का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अभी वो अकेला स्पेसशिप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन अपने साथियों की मदद से वो किसी तरह स्पेसशिप को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है और सारे सुपर किड्स एलियन स्पेसशिप में बैठकर देखते ही देखते एलियंस मदरशिप में पहुंच जाते हैं और अगले ही लम्हे वो मदरशिप से अटैच होकर मदरशिप के अंदर आ जाते हैं। अब वेल्स मिसी के ब्रेसलेट को लेकर उसमें कुछ चेंजेस कर देता है ताकि उनको कोई ट्रैक ना कर सके। इसके बाद सभी मिसी को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाते हैं क्योंकि मिसी को उसके ब्रेसलेट से अपने पेरेंट्स का सिग्नल मिल रहा होता है। लेकिन रास्ते में अचानक से कुछ एलियंस उन पर हमला कर देते हैं और इससे पहले कि एलियंस उनको नुकसान पहुंचाते, इंक बेला अपने गाने की मदद से एलियन क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर सभी बच्चे एक बड़े से हॉल में आ जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक लग रहा था और हॉल के बीच में एक बड़ा सा पिरामिड बना हुआ था।
अब इससे पहले के सुपर किड्स कुछ समझ पाते, यूएसए के प्रेसिडेंट्स अपने गार्ड्स के साथ पिरामिड्स के पास आते हैं और पिरामिड्स के बारे में बात करते हैं कि पिरामिड को लॉन्च होने में सिर्फ 1 घंटा ही बचा है। इनकी बातें सुनकर सभी किड्स को लगता है बहुत से एलियन मौजूद हैं जो इसके लॉन्च होते ही अर्थ पर चले जाएंगे और उस पर कब्जा कर लेंगे, और साथ ही हमारे प्रेसिडेंट भी एलियन से मिले हुए हैं। कि तभी सुपर किड्स के पीछे ग्रेनाडा अपने गार्ड्स के साथ आ जाती है, सभी को बताती है कि उन सब ने काफ़ी अच्छा काम किया है, क्योंकि उन लोगों का पीछा करते हुए ही ग्रेनाडा यहाँ तक पहुँची है, और साथ ही सारे सुपर हीरोज़ भी पूरी तरह से ठीक हैं। मिसी को ग्रेनाडा की बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं हो रहा होता, और जब मिसी को अपनी ड्राइंग्स दिखाती है तो मिसी को ग्रेनाडा पर शक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ड्राइंग में ग्रेनाडा के ऊपर वही एलियन मौजूद थे। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं और अगले ही पल ग्रेनाडा प्रेसिडेंट और साथ ही सारे गार्ड्स एलियंस में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, जिसको देखकर सभी किड्स बुरी तरह डर जाते हैं। सारे सुपर किड्स को पकड़ लिया जाता है और उन्हें एक कमरे में कैद कर लिया जाता है, जिस कमरे की चाबी ग्रेनाडा के पास थी। जब चाबी बन जाती है तो सारे बच्चे कमरे का लॉक खोल कर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अब मिसी किसी भी तरह सबसे पहले पिरामिड को लॉन्च होने से रोकना चाहती थी और अपने गार्ड्स के साथ वाइट गार्ड को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। इसके ऊपर एक बार फिर से एलियंस हमला कर देते हैं, जिसके बाद सुपर किड्स एक साथ मिलकर एलियंस का मुकाबला करते हैं। मिसी की बात मानकर सारे सुपर किड्स ओजा के बनाए हुए क्रिएचर से लड़ते हैं। उतनी देर में ग्रेनाडा अपने कुछ गार्ड्स के साथ कंट्रोल रूम में वाइट गार्ड के पास पहुंच जाती है। ग्रेनाडा को लग रहा था कि वाइट गार्ड को अपनी पावर का यूज़ नहीं करना आता, जिसकी वजह से वो वाइट गार्ड को बड़ी आसानी से डिफीट कर देंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब ओजा पिरामिड के रिमोट, जिससे पिरामिड को कंट्रोल किया जा सकता था, नीचे गिरा देती है, लेकिन स्लोमो भी रिमोट लेने के लिए नीचे कूद जाता है, जिसके बाद वाइट गार्ड भी अपनी पावर्स की मदद से स्लोमो के पास पहुंच जाता है और उसे लेकर उड़ते हुए ऊपर आ जाता है, जिसके बाद पिरामिड खुलता है और इस पिरामिड के अंदर से सारे सुपर हीरोज़ बाहर निकलते हैं। सारे सुपर किड्स अपने पेरेंट्स को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि पिरामिड के अंदर एलियंस हैं। अब यहाँ पर ग्रेनाडा भी प्रेसिडेंट्स के साथ आ जाती है और यहाँ पर ओजा सबको बताती है कि वो एलियंस की हेड है और उसी ने सबके साथ मिलकर ये सारा प्लान बनाया था। दरअसल ओजा चाहती थी कि वो भी अपने पेरेंट्स की तरह जिम्मेदारी उठाना सीख जाए, ताकि अगर ज़िंदगी में यूनिवर्स में किसी को खतरा आए तो अपने पेरेंट्स के साथ उनकी हेल्प कर सकें। सारे सुपर हीरोज़ को भी इस प्लान के बारे में पहले से ही पता था और वो सभी अपने बच्चों की बहादुरी को देख रहे थे। मिसी ओजा से वादा करती है कि अगर यूनिवर्स पर या उनके ग्रह पर कोई खतरा आता है तो सुपर किड्स उनकी मदद ज़रूर करेंगे, जिसे सुनकर प्रेसिडेंट और ग्रेनाडा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद सारे सुपर हीरोज़ अपने बच्चों से मिलते हैं, जो बहुत ज़्यादा खुश थे। मूवी के एंड पे हम देखते हैं कि सारे सुपर किड्स दुनिया को बचाने के लिए बिल्कुल तैयार थे और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।